हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब में। आज हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वक्रोक्ति अलंकार को समझते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को समझने से पहले हम लोग वक्रोक्ति शब्द का अर्थ समझते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि हम वक्रोक्ति को विच्छेद करते हैं तो वक्र प्लस उक्ति होता है। तो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी कि जो भी कथन यानी जो भी वाक्य टेढ़े तरीके से कही जाए उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए कि जहाँ बात एक आशय से कही जाए, यानी कि कोई व्यक्ति अपने आशय से यानी अपने अर्थ से कोई बात कहता है, लेकिन सुनने वाला यानी कि सामने अगर यदि कोई व्यक्ति उसे सुन रहा है तो वो उसका कुछ और ही अर्थ निकाल ले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो आइए इसको हम उदाहरण से काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं। पहले उदाहरण पे हम लोग ध्यान देते हैं। कौन द्वार पर राधे, मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। यहाँ पर राधा के दरवाजे पर कोई आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, तो राधा बोलती हैं कि कौन द्वार पर, यानी द्वार पर कौन है। तो सामने से जवाब आता है कि मैं हरि। तब राधा कहती हैं क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राधा अपने हिसाब से यानी कि वो टेढ़े तरीके से अपनी बात को बोलती हैं और उधर जो सामने वाला है वो बात को अपने तरीके से बोलता है। जैसे यहाँ पे हरि शब्द का दो अर्थ होता है। हरि जो है एक भगवान विष्णु को बोला गया है और एक जो है हरि वानर का पर्यायवाची है। ठीक है, यानी वानर का पर्यायवाची एक हरि है और हरि मतलब होता है विष्णु। ठीक है, तो सामने भगवान विष्णु दरवाजे पर खड़े थे, तो राधा को वो बुलाते हैं दरवाज़ा खटखटा के। तो राधा बोलती हैं कि कौन है, दरवाजे पर कौन है। तो वो बोलते हैं कि मैं हरि। तब राधा जो है व्यंग में यानी वक्रोक्ति में बोलती हैं कि जब तुम हरि हो तो यहाँ पे वानरों का क्या काम, वानर हो तो जंगल में जाओ, यहाँ पर हरि का कोई काम नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है वक्रोक्ति यानी कि सामने वाला कुछ और ही अर्थ कहता है, लेकिन उसका कुछ और समझने वाला कुछ और ही अर्थ समझ लेता है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। आप जाइए तो, यानी इसका अर्थ है आप जाइए तो यानी कि आप जाइए यहाँ से, और इसका ये भी अर्थ है आप जाइए तो यानी कि आप मत जाइए। ठीक है, जैसे देखिए कोई कहता है कि आप जाइए तो यानी आप जाइए यहाँ से, और उसी वाक्य को समझने वाला इस अर्थ में भी समझ सकता है कि आप जाइए तो यानी आप जाइए तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, या फिर आप जाइए तो मैं आपको देख लूँगी, मतलब इस तरह का। तो सामने यानी इस वाक्य का दो अर्थ होता है, यानी आप जाइए तो यानी आप जाइए, और आप जाइए तो यानी आप नहीं जाइए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ये उदाहरण। आइए अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। श्याम जाओ मत बैठो। जैसे एक उदाहरण है कि श्याम जाओ मत बैठो, यानी कि इसका अर्थ है कि श्याम तुम जाओ मत बैठो। ठीक है, यानी कि श्याम तुम जाओ मत बैठो, यानी तुम जाओ यहाँ से, यहाँ मत बैठो। ठीक है, और एक इसका अर्थ है कि श्याम जाओ मत बैठो, यानी कि श्याम जाओ मत यानी कि श्याम तुम मत जाओ बैठो। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसके भी दो अर्थ हैं, यानी कि अगर जो कहने वाला कुछ और ही अर्थ में कहे और समझने वाला कुछ और ही अर्थ में इसे समझ सकता है, यानी कि इसका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। तो यहाँ पे जो है राधा रानी कहती हैं कि तुम कौन हो, यानी उनके दरवाजे पे कोई आया हुआ है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो बोलती हैं को तुम यानी कि तुम कौन हो। तो राधा वो उधर से जवाब आता है घनश्याम हम घनश्याम हैं। घनश्याम मतलब भगवान कृष्ण, भगवान श्याम मतलब घनश्याम है हम। तो राधा रानी उधर से व्यंग में कहती हैं यदि तुम घनश्याम हो तो जाओ बरसो कहीं, मैंने घनश्याम का अर्थ होता है बादल, और बादल का काम क्या होता है, बरसना। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण जो है अपने आप को श्याम यानी घनश्याम बताते हैं, लेकिन राधा रानी उसको कोई अर्थ और ही दूसरा ही अर्थ समझ लेती हैं और वो वक्रोक्ति में उसको बोलती हैं कि यदि तुम घनश्याम हो यानी बादल हो
तो जाओ कहीं और बरसो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि वक्रोक्ति का कितना वो साधारण सा अर्थ है कि यदि हम वक्रोक्ति को सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है टेढ़ी मतलब कि एक साधारण अर्थ में समझ लें कि कहने वाला तो कोई और ही अर्थ के से अपनी वाक्य को कहे, लेकिन समझने वाला उसे कोई दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर ले, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।